Hallo Freunde, lass uns Deutsch lernen. Let us learn German. Hello friends, welcome back to my channel. तो इस वीडियो में जैसा कि हमने पिछली वीडियो में सीखा था अल्फाबेट्स, काउंटिंग्स एंड वोवेल्स इन जर्मन और अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करें। अब हमने अपने आप को तो इंट्रोड्यूस कर लिया, लेकिन अब हमारे पेरेंट्स, अगर हम जर्मनी गए तो हम अपने पेरेंट्स और अपने आंट और अंकल और अपने ग्रैंड पेरेंट्स को कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे। वही सोच रहे हो ना। तो इसके लिए भी मैं हूँ यहाँ पे। तो मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगी कि अपने फैमिली मेम्बर्स को कैसे इंट्रोड्यूस करना है। तो पहले, अब इस चैप्टर का नाम तो है Das ist meine Familie, मतलब दिस इज माई फैमिली। फैमिलिया मतलब होता है फैमिली। तो अब देखते हैं कि अपने फैमिली मेम्बर्स को हम कैसे बोलते हैं। ग्रोस मूटर, ग्रोस मतलब होता है गंदे वाला ग्रोस नहीं, मतलब ग्रैंड मतलब बहुत बड़ा। तो ग्रोस मतलब होता है ग्रैंड, और फिर मूटर मतलब होता है मदर। अब ये आपको पता लगेगा क्योंकि हम मदर मूटर सेम होता है। तो ग्रैंड मदर, या फिर हम ग्रैंड मदर को ओमा भी बोलते हैं। अगर हमें प्यार से बोलना है तो हम ओमा भी बोल सकते हैं। तो ग्रैंड मदर मतलब होता है ग्रोस मूटर। एंड देन फिर ग्रैंड फादर, फिर इसमें भी ग्रोस फादर, हम फादर को बोलते हैं फादर, ठीक है। और फिर हम इन्हें ओपा भी बोल सकते हैं, मतलब पापा और मम्मा, है ना। तो ओमा ओपा, ओमा ओपा, ठीक है। और फिर मदर, मदर होता है मूटर, मूटर। अभी आपने सीखा था ग्रोस मूटर, मूटर होता है मदर, तो मदर होगा मूटर। और हमें अगर इन्हें बोलना है प्यार से तो हम बोल सकते हैं मूटी, मूटी, एक मोटे वाला मूटी नहीं, मूटी, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर हमें फादर को बोलना है तो हम बोलेंगे फादर, फादर, ठीक है। एंड देन अगर हमें बोलना है निकनेम में जैसे, तो हम बोलेंगे फाटी, फाटी। तो एंड देन अब हम सीखेंगे कि अगर हमें बताना है जैसे ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है। तो ग्रैंड पेरेंट्स ग्रोस एल्टर्न, पेरेंट्स होते हैं एल्टर्न, ठीक है। अब पेरेंट्स आपको पता लग ही गया है तो क्या होगा। और मम्मी पापा को अगर बोलना है तो बोलेंगे एल्टर्न, एल्टर्न। और फिर जो हमारे शैतान भाई बहन होते हैं, आपको पता ही है मैं किसकी बात कर रही हूँ, सिस्टर एंड ब्रदर, मैंने बता दिया था फिर भी। सो सिस्टर एंड ब्रदर, सिस्टर को हम बोलते हैं श्वेस्टर, श्वेस्टर एंड ब्रदर। नॉटी सिबलिंग्स आर ऑलवेज नॉटी। तो ब्रदर, ब्रदर को हम बोलते हैं ब्रूडर, ब्रेडर नहीं ब्रूडर, ब्रेड जैसा लग रहा है लेकिन ब्रूडर होता है। और अगर हमें बोलना है कि दीज आर माई सिबलिंग्स तो हम बोलेंगे गेश्वेस्टर, दीज आर माई गेश्वेस्टर। और फिर नेक्स्ट, अगर हमें बोलना है आंट और अंकल तो हम बोलेंगे टांट। आंट होता है टांट मतलब चाची चाचू, तो आंट होता है टांट और अंकल होता है ओंकेल, ओंकेल, ठीक है। एंड देन अब हम देखेंगे कॉन्जुगेशंस, जैसे कि हमने ए आर और एस और जी सीखा था ना। तो इसमें अब थोड़ा सा चेंज आ जाता है, और ये चैप्टर जो अब जर्मन है वो थोड़ी हाई लेवल पे चली जाती है। सो अगर हमें बोलना है जैसे कि मेल वाले जो होते हैं लाइक ग्रैंडफादर, फादर, ब्रदर और अंकल, इनको अगर हमें बोलना है मस्कुलिन होते हैं, ठीक है। तो हम लगाएंगे दे आर ग्रोस फादर, दे आर फादर, दे आर ब्रूडर, दे आर अंकल, ठीक है। और फिर नेक्स्ट फेमिनिन, फेमिनिन में हम लगाएंगे दी, और ये हो जाता है दी ग्रोस मूटर, दी मूटर, दी टांटर और दी श्वेस्टर, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा। एंड नेक्स्ट प्लूरल का दी, मतलब प्लूरल का दी, समझ गए हो आप, है ना। तो उसमें भी हम दी लगाते हैं और उसमें कुछ चेंज नहीं होता, जो हमारे फेमिनिन में होता है वही हमारा प्लूरल में भी हो जाता है। तो प्लूरल का दी इज सेम एज फेमिनिन का दी। अब ए आर होता है ही, ये आपको मैंने पिछले चैप्टर में बताया था, मैंने आपको ये भी बताया था कि इस चैप्टर में हम सीखेंगे। तो ए आर होता है ही मतलब जैसे ब्रदर्स एंड फादर्स एंड ग्रैंडफादर्स एंड अंकल्स पे लगता है ना ही, तो हम बोलेंगे ए आर। ए आर मतलब होता है ही। और फिर जी मतलब होता है शी। एंड फिर इट मतलब
एस मतलब होता है इट, और फिर जी प्लूरल, ठीक है। अब फिर उसके बाद एक हमारा जी आता है जो मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था, अब उसको मैं आप एक्सप्लेन करके बताऊंगी। वो जो जी होता है प्लूरल, इनफॉर्मल और फॉर्मल, उसमें एक ही फ़र्क होता है कि जो इनफॉर्मल वाला जी होता है वो उसमें हमारा एस कैपिटल हो जाता है, और जो फॉर्मल वाला जी होता है उसमें हमारा स्मॉल एस रहता है। अब इनफॉर्मल जी हम तब यूज़ करते हैं जैसे हम किसी बॉस से बात कर रहे हो या टीचर्स से बात कर रहे हो, और ये आप इसके साथ सेंटेंसेस बनाना बाकी जर्मन के चैप्टर्स में सीखोगे। और फिर जो फॉर्मल जी होता है जैसे कि हम अपने अगर बहन से बात कर रहे हो तो तब लगता है फॉर्मल जी। अब ये चैप्टर तो हो गया, अब हम देखेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड एक ईमेल। अब आप सोचोगे कि ओ नो, एक और मुसीबत आ गई, ईमेल भी करनी पड़ेगी, लेकिन नहीं, फिर से मैं हूँ ना। तो ईमेल हमारी बिल्कुल नोटिस एंड लेटर का मिक्स होता है। इसमें जैसे कि नोटिस में हम बनाते हैं एक बॉक्स पहले, है ना, तो ईमेल में भी हमें एक बॉक्स बनाना होता है। फिर उसके बाद लीबर देन, मतलब जो भी हमारा नाम है लीबर और फिर नाम। अब आप सोचोगे कि सिर्फ लीबर, हम तो सैल्यूटेशन लिख रहे हैं ना, तो सैल्यूटेशन में हम डियर जो भी नाम है ये लिखते हैं। तो इसमें हम मस्कुलिन जो कि मेल वाला होता है उसके साथ हम लगाते हैं लीबर, और जो फेमिनिन होता है उसके साथ हम लगाते हैं लीबर, मतलब उसका एंड का आर हट जाता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप किसको मेल लिख रहे हो, तो उस हिसाब से आपको सैल्यूटेशन लगानी है अपनी, ओके। और फिर हम कॉमा लगाते हैं, एंड फिर उसके बाद बिना लाइन छोड़े हम अपनी मेल को कंटिन्यू करते हैं। अब आप हमने कॉमा लगाया है तो हम लोग उसको कैपिटल में तो लिखेंगे नहीं हम, क्योंकि बिना लाइन छोड़े लिख रहे हो, कंटिन्यू कर रहे हैं, इट्स जस्ट लाइक अ पैराग्राफ, ओके, बट इट्स अ मेल। सो हम लिखेंगे हेलो, हेलो मतलब आपको पता है हेलो। तो मैं भी आपको जो भी हमारी ईमेल है फैमिली से रिलेटेड, इसको मैं आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करके बताऊंगी। डियर बेन, फिर कॉमा, फिर अब कॉमा लग गया तो ये पैराग्राफ जैसा है, तो हम लोग एच को स्मॉल लिखेंगे। हेलो, हाउ आर यू, आई एम, फिर अपना नाम, आई एम 12 years old, अब मेरी एज 12 years old है तो मैं 12 लिखूंगी, आपका जो भी एज हो आप वो लिखना। दिस इज माई फैमिली फोटो, दिस इज माई फादर, हिज नेम इज, जो भी उनका नाम है, दिस इज माई मदर, फिर हर नेम इज, जो भी उनका नाम होगा, दिस इज माई ग्रैंडफादर, हिज नेम इज हियर। अब आप उसमें हम मिस्टर एंड मिसेस लगाते हैं, राइट। अब जर्मन में हम लोग मिस्टर को बोलते हैं हेयर, और फिर मिसेस को बोलते हैं हम फ्राउ, ठीक है। तो दिस इज माई ग्रैंडफादर, हिज नेम इज मिस्टर, जो भी आपका उनका नाम है। फिर दिस इज माई ग्रैंडमदर, हर नेम इज मिसेस, मतलब फ्राउ, वो जो भी उनका नाम है। दिस इज माई ब्रदर, हिज नेम इज, जो भी उसका नाम है। अगर आपकी सिस्टर है तो आप बोलोगे दिस इज माई सिस्टर, हर नेम इज। फिर उसके बाद हाउ इज योर फैमिली, एंड देन रिप्लाई में सून, ग्रीटिंग्स, खुशी। अब इसको मैं आपको जर्मन में बताती हूँ। डियर लीबर बेन, कॉमा, फिर नीचे से हेलो, वी गेट्स, इश बिन, फिर नाम, इश बिन ज़ोल्फ यारा आर्ट। अब हमने ज़ोल्फ क्यों बोला है, ज़ोल्फ क्योंकि हमने पिछले चैप्टर में सीखा था नंबर में कि 12 का होता है ज़ोल्फ। अब आपकी जो भी एज है जैसे 11, तो आप लिखोगे 11, ठीक है। तो दिस इज माई फैमिली, das ist meine Familie फोटो, फैमिली होता है फैमिली और फोटो होता है फोटो ही रहता है, उसकी बस स्पेलिंग चेंज हो जाती है। दिस das ist meine Vater, er heißt, फिर उनका जो भी नाम है, das ist meine Mutter, sie heißt, फिर उनका जो भी नाम है, das ist meine Opa, फिर जो भी er heißt, her, जो भी उनका नाम है। फिर उसके बाद das ist meine Großmutter, फिर sie ist, फिर जो भी उनका नाम है, फ्राउ भी लगा देना। अब हेयर को याद करने का ये तरीका है, बट ये उसका रियल नहीं होता, हेयर मतलब बाल, राइट। तो लेकिन उसकी स्पेलिंग अलग हो जाती है, विच इज HERR, तो आप याद कर लेना उसे। फिर दिस इज माई ब्रदर, das ist meine Bruder, er heißt, अगर आपकी सिस्टर है तो आप बताओ कैसे बोलोगे, वेरी गुड, क्लैपिंग। तो das ist meine Schwester, sie heißt, फिर जो भी उसका नाम है या उनका जो भी सो फिर उसके बाद हाउ इज योर फैमिली, इसको हम बोलेंगे वी इज दाइन फैमिलियर, वी मतलब होता है हाउ और दाइन मतलब होता है योर, ठीक है। फिर उसके बाद रिप्लाई में सुन, इसको बोलते हैं श्राइब नियर बाय, श्राइब होता है मतलब टू राइट, और नियर होता है मी, और बाल मतलब बॉय नहीं जो गिर जाता है वो नहीं, सून होता है उसका मतलब। फिर ग्रीटिंग्स को बोलते हैं फील अ ग्रूशर, और जो ग्रूशर है उस पर आप यू उमलाउट लगाओगे, ध्यान रखना। और जो स वाला हमारा हाइजन वाला स होता है ना वो लगाना है, और फिर अपना नीचे ना ऐसे हम अपनी मेल लिखते हैं और फिर हम अपने बॉक्स को एंड कर देते हैं। तो हमने इस चैप्टर में क्या क्या सीखा है, हमने इस चैप्टर में पहले तो ये सीखा कि अपने फैमिली मेम्बर्स को कैसे बोलते हैं, ग्रोसफादर या फिर ओपा।
ग्रोस मूटर या फिर ओमा। मूटर मतलब कि या फिर मूटी, और फिर फाटर या फिर फाटी, ब्रूडर, फिर श्वेस्टर, टांटर, ओंकेल, और फिर ये भी। और फिर अब क्वेश्चंस की बारी आ गई और हमने ईमेल बनानी सीखी। ईमेल कैसे लिखते हैं हम जर्मन में, जिसके हम लेटर लिखते हैं ना, वैसे हमारी ईमेल होती है बट वो जर्मन में होता है। सो अब आती है हमारी क्विजेज। तो मैं आपसे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स पूछूंगी, उसमें आपको AR और Z लगाना है। 9 डैश हाइस्ट यूलराइक। यूलराइक एक बॉय का नाम है। अब आपको पता है तो आप उन्हें बोलते रहोगे जैसे कि यूलराइक यूलराइक यूलराइक, तो उससे आपको समझ आ जाएगा कि वो एक बॉय का नाम है, साउंड कर रहा है कि वो बॉय का नाम है। और फिर कारिन, कारिन 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 कारिन, अब उसमें आई लगा हुआ है तो हमारा वो गर्ल का नाम है। और फिर डैश हाइजर कारिन, अब इसको हम इसके आगे हम क्या लगाएंगे। और फिर अगर हमें सेंटेंसेस बनाना है कि माय फादर्स नेम इज, और फिर नेम, तो हम बोलेंगे माइने फादर हाइस्ट फिर नेम, माइने मुटर हाइस्ट फिर नेम, माइने ब्रूडर हाइस्ट फिर नेम। ऐसे आप सेंटेंसेस बना के मेरे को लिख के देना। और फिर 9 डैश हाइस्ट यूलराइक, और फिर डैश हाइस्ट कारिन। अब इनको आप AR और Z लगा के आप इसको फिल करके मेरे को बताना नीचे, ठीक है। सो अभी इस चैप्टर के लिए ख़त्म। अब हम जाएंगे चैप्टर 3 पे, विच विल बी इन द नेक्स्ट वीडियो। सो बाय, जस्ट auf Wiedersehen।